भगवान कैसे अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। एक भक्त की कथा आती है कूर्मदास, आपने कई बार सुनी होगी कथा। उनके जन्म से न दोनों हाथ थे न दोनों पैर थे। एक बार उन्होंने सत्संग में किसी संत की वाणी सुन ली कि जो हरि प्रबोधनी एकादशी होती है उसमें अगर कोई पंढरपुर जाकर भगवान का दर्शन करे तो उसकी बड़ी महिमा है। अब उन्होंने सुन लिया तो मन में विचार आया कि भाई 4 महीने बाद हरि प्रबोधनी एकादशी है, क्यों ना मैं भी जाऊं। पर मैं कैसे जाऊं, मेरे तो दोनों पैर नहीं, दोनों हाथ नहीं। बोले ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। अभी 4 महीने तो रेंगते रेंगते वो उन्होंने यात्रा शुरू की। बोलो जय श्री कृष्ण। रेंगते रेंगते उन्होंने प्रभु के धाम जाने की यात्रा शुरू की। एक दिन में 1 कोस चलते थे, लगभग 3-3.5 किलोमीटर। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे करते करते लगभग उनके 4 महीने गुजर गए। अब एकादशी को 1 दिन बचा। कौन सी एकादशी? हरि प्रबोधनी एकादशी। 1 दिन बचा था। कल के दिन एकादशी है। आज रात को जहां बैठे, जहां रुके, सफर किया तो कई जगह पर उनको भोजन मिल जाता, कोई खिला देता, कोई पानी पिला देता, कोई रहने के लिए व्यवस्था कर देता। जैसे तैसे करके 4 महीने तो गुजर गए। अब आखिरी रात थी पर यात्रा बहुत बची थी। लगभग 7 कोस, लगभग 21-22 किलोमीटर उनकी यात्रा बची थी और एक दिन में केवल 1 कोस रेंगते रेंगते जा पाते थे। तो ये तो असंभव था कि कल के दिन हम पंढरपुर पहुंच जाएं। रोने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। रोने लगे तो कुछ संत जन, भक्तजन जा रहे थे। उनमें से एक बुजुर्ग थे भक्त, उन्होंने कहा आप रोते क्यों, क्या हो गया? बोले मैं इस आशा से निकला था कि एकादशी के दिन भगवान पंढरीनाथ के, विट्ठल भगवान के दर्शन करूंगा, पर पहुंचना असंभव है क्योंकि यात्रा लंबी है। बोले तो हम ले जाएं? बोले नहीं, मैंने प्रण किया था कि मैं अपने बल से जाऊंगा, किसी की सहायता न लूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा थी, अब लगता है वो पूरी नहीं होगी। बोले तो अब कैसे करें? बोले आप एक काम करोगे मेरा? बोले हाँ बोलो। मैं आपको एक चिट्ठी लिख कर देता हूं, आप कहीं से कलम ला दो और कागज ला दो। बोले लिखोगे कैसे, हाथ तो है नहीं। बोले आप ला कर दो। कलम दी, मुखमर रखी कलम, और भगवान के लिए एक उन्होंने चिट्ठी लिखी। बोलो जय श्री कृष्ण। उसमें लिखा कि प्रभु, हे भगवान विट्ठल, मैं आपका दास, मैं आप तक आने में असमर्थ हूं। प्रभु, मैं आप तक पहुंच नहीं सकता, किसी कारणवश यात्रा पूरी नहीं कर सकता। जितनी यात्रा शेष बची है 1 दिन में संभव नहीं, मैं आने में असमर्थ हूं, पर प्रभु आप तो समर्थ हो। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान आप तो समर्थ हो, अगर मैं आप तक नहीं आ सकता कोई बात नहीं, आप तो मुझ तक आ सकते हो। ये चिट्ठी लिखी और संतों को दिया। बोला लपेट कर ले जाओ और भगवान के चरणों में कल रख देना। बोले ठीक है। वो संत ले गए और यात्रा आगे उन्होंने शुरू की। सुबह सुबह भगवान के दर पर पहुंच गए। यहां कूर्मदास एकादशी के दिन भगवान के लिए रो रहे हैं, याद करें भगवान को। 21-22 किलोमीटर भगवान के मंदिर से दूर बैठे। बोलो जय श्री कृष्ण। उस दिन लाखों की भीड़ जाती है भगवान का दर्शन करने। भगवान के पंढरीनाथ, भगवान के पंढरपुर, भगवान विट्ठल यानी भगवान कृष्ण, अलग अलग नहीं है भाई। भगवान के दर्शन करने लाखों लोग एकादशी के दिन जाते हैं। वो चिट्ठी जैसे भगवान तक पहुंची, संतों ने केवल चरणों में रखी, लाखों की भीड़ भगवान तक गई, पर भगवान पंढरीनाथ सीधा कूर्मदास के यहां प्रकट हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान सबको छोड़ के, साक्षात भगवान, मूर्ति भगवान की वहीं, भगवान साक्षात कूर्मदास के सामने खड़े और वो रो रहे हैं। जब भगवान ने आवाज दी, भगवान ने कांधे पर हाथ रखा, तब जब भगवान के दर्शन हुए तो भगवान को दंडवत प्रणाम किया। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने बहुत प्रेम किया, बहुत आशीर्वाद दी अपने भक्त कूर्मदास को। तब भक्त कहते हैं क्या प्रभु आप चिट्ठी का इंतजार करते हो क्या, कि जब चिट्ठी पहुंची उसके बाद आए? बोले नहीं नहीं, मैं चिट्ठी का नहीं, मैं केवल भाव का इंतजार करता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। बस भाव की प्रतीक्षा करता हूं, भगवान कह रहे।
भगवान भी देखो सबको छोड़कर भक्त के पास बैठे। क्यों? क्योंकि उनका भाव सच्चा था। बोलो जय श्री कृष्ण। मंदिर छोड़ दिया भगवान ने, और आज भी उस स्थान पर भगवान विट्ठल का मंदिर है जहां कूर्मदास जी ने भगवान का दर्शन किया। भगवान विट्ठल का जो पंढरपुर में मंदिर है उससे लगभग 21-22 किलोमीटर दूर भगवान का वो भी स्थान आज भी है। कहते हैं जब तक कूर्मदास वहां रहे, भगवान साक्षात वहां रहकर उनकी सेवा करते रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे हैं भाई श्री भगवान। हाँ? और आजकल तो लोग बड़ा आसानी से कह देते हैं कि भगवान को नहीं। हाँ? भगवान छा थींदो, क्या होता है भगवान? उन्होंने कभी भगवान की कृपा महसूस नहीं की, उन्होंने कभी भजन नहीं किया। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान की भक्ति सबसे महान, जिसके कारण भगवान भी सब नियम छोड़ देते। तो देखो कितनी कृपा हुई कूर्मदास पर। सत्संग का एक वचन सुन लिया तो भगवान के साक्षात दर्शन